हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम वॉइस है। और वॉइस को हम लोग शुरू से अंत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉइस का डिफिनेशन देखते हैं। तो वॉइस क्या है, इसके पहले लिखा हुआ है वॉइस। सबसे पहले वॉइस का डिफिनेशन है कि वॉइस इज ए टाइप of sentence. Voice is a type of sentence in which either मतलब या तो voice is a type of sentence in which either the subject is important or the object is important। लिखे कि वॉइस एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें या तो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है मतलब महत्वपूर्ण होता है, या द ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट या तो फिर ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। दोनों में से किसी एक को महत्वपूर्ण माना गया है, इम्पोर्टेंट माना गया है। जैसे मैंने लिखा राम इट्स ए मैंगो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट शुरू में लिखा हुआ है कि अगर ये सब्जेक्ट है एक एक्टिव वॉइस के रूप में है, इसे कहा जाएगा एक्टिव वॉइस। इसमें सब्जेक्ट का भूमिका है, ऑब्जेक्ट का ही भूमिका है। राम आम खाता है तो राम सब्जेक्ट है, ए मैंगो ऑब्जेक्ट है। अगर इसको हम लोग पैसिव बनाते हैं तो लिखते हैं ए मैंगो इज ईटेन बाय राम। यानी हम लोग का दो तरह से सेंटेंस हो गया, एक एक्टिव वॉइस और एक हो गया पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, इसको अभी देखते हैं तुरंत। अब हम लोग को पढ़ना है एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो कहता है यह भी एक प्रकार का सेंटेंस होता है। मतलब क्या है सर, इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस। इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, यह एक प्रकार का सेंटेंस होता है। इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस, यह एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें इन विच द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। सब्जेक्ट इज इन विच द सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। यह एक प्रकार का सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप लिखे थे, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ही टेल्स ए लॉ। यहाँ पर सब्जेक्ट का भूमिका है। जैसे लिखा हुआ है सीता कुक्स फूड। तो सीता भोजन पकाती है। अब सीता ही नहीं रहेगी तो भोजन कौन पकाएगी। यानी सीता यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में काम किया। ये एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब हम लोग पैसिव वॉइस का डेफिनेशन देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पैसिव वॉइस क्या होता है। डिफिनेशन के साथ कहता है यह एक प्रकार का सेंटेंस होता है। इट इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस इन विच जिसमें द ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, उसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता है, जैसे मैंने लिखा मैंगो इज ईटेन बाय राम। यहाँ पर जो ए मैंगो है इस पैसिव वॉइस के रूप में है, यानी मैंगो इज ईटेन बाय राम। आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है, उल्टा। यानी यह जो हो गया पैसिव वॉइस के रूप में है। सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट का काम किया, इसीलिए इस सेंटेंस को कहा जाएगा पैसिव वॉइस। जैसे लिखा हुआ है सीता इज बीइंग टोल्ड ए, मान लिया जाए यहाँ लिख देते हैं ए लाई।
इज बीइंग टोल्ड बाय सी, टोल्ड बाय सी, ये हो गया पैसिव वॉइस। इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन देख लिए। अब इसके रूल्स के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा टेंस का पैसिव फॉर्म बनता है और कौन कौन सा टेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनता है। जैसे हम सबसे पहले लिखे हैं कि देयर आर फ्लोइंग टेंसेज है पैसिव फॉर्म, माने निम्नलिखित टेंसों का पैसिव बनाया जाता है। जैसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या इसको कहते हैं सिंपल टेंस। दूसरा नंबर लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट इन्फिनिटिव टेंस, इन्फिनिटिव टेंस। इसमें 2 प्लस गिवन चलता है, इन्फिनिटिव हो गया। चौथा को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। पांचवा को कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटिव, प्रेजेंट परफेक्ट इंफिनिटिव। अब हम लोग पास्ट वर्ब को देखते हैं। प्रेजेंट का था, हम लोग पास्ट में किसका किसका होता है, तो पास्ट में ही वही होता है सिर्फ। हम लोग केवल लिखेंगे पहला नंबर, ये हम लोग 5वां किए थे तो 6ठा कर लेते हैं। जैसे पहला हम लोग अगर पास्ट में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस 7वां, ये हो जाएगा पास्ट इंफिनिटिव टेंस। और ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और सबसे अंतिम है पास्ट परफेक्ट इंफिनिटिव टेंस। अब हम लोग फ्यूचर को देखते हैं कौन कौन सा होता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। दूसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट इंफिनिटिव टेंस, इंफिनिटिव। यानी अभी तक हम लोग 13 टेंस लिखे हैं। इतना टेंस का पैसिव फॉर्म बनता है, बाकी का नहीं बनता। अब हम लोग नियम की ओर बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं द चेंज ऑफ पर्सन। द चेंज ऑफ पर्सन में क्या है, एक तरफ लिखना है सब्जेक्ट और एक तरफ लिखना है ऑब्जेक्ट। इसको आपको याद रखना है। जैसे लिखा हुआ है आई, ऑब्जेक्ट में बनेगा बी। जैसे लिखा हुआ है बी, ऑब्जेक्ट में बनेगा इंग्लिश, ऑब्जेक्ट में बनेगा अस। जैसे लिखा हुआ है यू, ऑब्जेक्ट में बनेगा यू। जैसे लिखा हुआ है दे, ऑब्जेक्ट में बनेगा दे। जैसे लिखा हुआ है ही, तो ऑब्जेक्ट में बनेगा ही। जैसे लिखा हुआ है सी, तो इसका बनेगा हर। यानी आई का मी है, वी का अस है, यू का यू है, दे का देव है, ही का हिम है, सी का हर है। अब चाहे तो और भी लिख सकते हैं हु, अगर हु रहेगा WH, तो इसका बनता है होम। इतना आपको यूजफुल है, उपयोग में आएगा। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।